अरबों के कारोबार पर असर आखिर किस नजरिए से देखा जाए, सवाल इसी बात का है। बीजेपी नेता पंकज जोशी जी इस चर्चा में हमारे साथ हैं। कांग्रेस नेता सुशील आसोपा जी हमारे साथ होंगे। सराफा एसोसिएशन के महामंत्री मातादीन सोनी जी हमारे साथ होंगे। आर्थिक विश्लेषक मानचंद खंडेला जी हमारे साथ होंगे। साथ ही फर्स्ट इंडिया के बिजनेस एडिटर कमल शर्मा जी बातचीत में हमारे बीच मौजूद होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक रिपोर्ट का रुख करते हैं, सवालों को समझने की कोशिश करते हैं और साथ ही जानते हैं सूरत हाल आज आखिर क्या रहे इस बंद के बीच। केंद्र सरकार के नए फैसले के विरोध में बुधवार को देश भर के सराफा व्यापारी एक दिन की हड़ताल पर रहे, जिसके चलते देश में अरबों का व्यापार और प्रदेश में करीब 500 करोड़ से ज्यादा का कारोबार ठप रहा। केंद्र सरकार ने 1 जनवरी से 2 लाख रुपए से अधिक की ज्वेलरी की खरीद पर पैन कार्ड अनिवार्य कर दिया है, जो कि पहले 5 लाख रुपए से अधिक की खरीदारी पर था। हड़ताल के चलते सराफा कारोबारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे और विरोध प्रदर्शन किया। कारोबारियों का कहना है कि देश में सिर्फ 15% लोगों के पास ही पैन कार्ड है और ग्रामीण क्षेत्रों में तो पैन कार्ड की लोगों को जानकारी तक नहीं है। ऐसे में ये नियम लागू करना अव्यावहारिक है। सरकार ने ये नियम बड़े कारपोरेट को बढ़ावा देने और छोटे उद्योगों को खत्म करने के लिए लागू किया है। इसकी सीमा नहीं घटाई तो हजारों लोगों की रोजी रोटी पर संकट आ सकता है। नए नियम का असर बाजार में अभी से नजर आने लगा है। ग्राहक बिल लेने से कतराने लगे हैं और दुकानदार के बिल अनिवार्य होने की कहने पर खरीदारी से ही मना कर देते हैं। वहीं केंद्र सरकार का मानना है कि ज्वेलरी ट्रेड में काला धन बहुत ज्यादा बढ़ गया है और इसी को रोकने के लिए ये नया नियम कारगर साबित होगा। कारोबार को और आसान बनाने के लिए एक और तो केंद्र सरकार मेक इन इंडिया और नियमों का सरलीकरण कर रही है, जिससे व्यापारियों को इंस्पेक्टर राज से मुक्ति मिल सके। वहीं दूसरी ओर ऐसे नियमों को लागू जो कि व्यापारियों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। जिन ग्राहकों के पास पैन कार्ड है उन्हें केवाईसी फॉर्म 60 और जिसके पास पैन कार्ड नहीं है उसे केवाईसी फॉर्म 61 भरना पड़ता है। साथ में 8 पेज के इस फॉर्म भरने में ग्राहक को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब ऐसे नियमों से मोदी सरकार का काला धन लाने, देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने, देश के हर नागरिक की अकाउंट में 15 लाख रुपए और ना खाऊंगा ना खाने दूंगा जैसे वायदे पूरे हो पाएंगे। साथ ही सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि क्या सराफा हड़ताल से मेक इन इंडिया पर असर पड़ेगा? क्या ज्वेलरी में खरीद पर पैन कार्ड की अनिवार्यता खत्म होनी चाहिए? क्या सराफा कारोबारी से नाइंसाफी हुई है? क्या ज्वेलरी कारोबार में काला धन छिपा है? और क्या नरेंद्र मोदी ब्लैक मनी ला पाएंगे? हिंदुस्तान के नजरिए से समझा जाए तो ज्वेलरी के कारोबार को मेक इन इंडिया की तर्ज पर समझा जा सकता है, लेकिन आज के बंद के बाद क्या मेक इन इंडिया पर असर पड़ेगा सराफा हड़ताल का? इसी पर आपकी राय जानना चाहते हैं। फर्स्ट इंडिया न्यूज़.com हमारा वेबसाइट एड्रेस है। इसके साथ साथ फेसबुक और ट्विटर के जरिए भी आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। मातादीन जी, सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगा और समझना चाहूंगा वो सवाल जो सरकार से है, जब नहीं सुलझे तो आज बंद करना पड़ा। देखिए, जनवरी 2016 से भारत सरकार ने पैन कार्ड की अनिवार्यता को लागू कर दिया है 2 लाख से ऊपर की नकद बिक्री के ऊपर। जी, हमारा जो केंद्रीय डेलीगेशन है वो वित्त मंत्रालय में गया भी था। पहले ये छूट 5 लाख रुपए की थी। हमारा डेलीगेशन जाके वहाँ दे के आया प्रतिवेदन कि इसे 10 लाख की छूट सीमा बढ़ाई जाए। उल्टा सरकार ने इसे 2 लाख कर दिया और फार्म नंबर 60 और 61 की प्रतिबद्धता व्यापारी के ऊपर लागू कर दी है, जो कि सरासर एक व्यापारिक दृष्टिकोण से और उपभोक्ता के दृष्टिकोण से गलत है। उसके पीछे कारण है कि 61 नंबर का फार्म जो है उसमें इतनी पेचीदगियां हैं कि उपभोक्ता उसको भर नहीं पाएगा। भारत का आज भी 70% जो है वो ग्रामीण परिवेश है। ग्रामीण किसानों के पास में पैन कार्ड की उपलब्धता आज भी नहीं है। जब पैन कार्ड उनका उपलब्ध नहीं होगा जी, किसानों के पास जब कृषि से आय होती है, कृषि जब बाजार से फसल आती है वो बाजार में बेचता है, उसका जब पैसा आता है तो अपने घर में मांगलिक कार्य होते हैं। तो मैं इतना समझूं कि आपका आज का बंद उस किसान के लिए था जो 2 लाख के ज्वेलरी खरीद करता है और अब वो इस खरीद से डरेगा। देखिए, जब कहीं भी कानून में पेचीदगियां आती हैं, चाहे उपभोक्ता हो
चाहे व्यापारी हो, वो दोनों को प्रभावित करती है। जी, तो ये मैं वही समझना चाह रहा हूं कि ज्यादा प्रभाव आप पर पड़ा या ग्राहक पर पड़ा? दोनों पे पड़ेगा, परस्पर प्रभाव दोनों पे पड़ेगा। ग्राहक अगर हमें सही जानकारी उपलब्ध नहीं कराएगा तो व्यापारी उसके ऊपर जो सरकार ने प्रतिबद्धता लागू की है जी। कि आप जो ग्राहक की समस्त जो डिटेल है आप अपने पास 6 साल तो संजो के रखिए। व्यापारी ने के पास यदि किसी भी तरह से ग्राहक ने कोई गलत रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी, अपने दस्तावेजों में कोई गलत उसका आकलन कर दिया, गलत भर के दे दिया है, तो उसका दंड भी व्यापारी को ही भोगना पड़ेगा। चलिए, व्यापारी मेरे इस ख्याल बात से पीड़ित पंकज जी है। आप आर्थिक मामलात को बेहतर तरीके से समझते हैं, इसलिए मैं आपका भी रुख करना चाह रहा हूं, समझना चाह रहा हूं इस बात को। एक तरफ सरलीकरण की बात कर रही है केंद्र सरकार, कहती है मेक इन इंडिया को बढ़ावा देंगे, लेकिन दूसरी ओर यहाँ कारोबारी मुसीबत में नजर आता है, जैसा कि अभी माता दीन जी ने बताया। तो कहाँ पर फर्क आ रहा है? सोच का फर्क है या फिर कहीं केंद्र सरकार भला कहते कहते बुरा करने पे आ गई? नहीं, देखिए सुनिए जी, ये सब चीज़ें जो आपने पूरी देखेंगे तो 1992 में जब ग्लोबल अर्थव्यवस्था के अंदर जब हम आए, उससे पहले आप देखिए कि सारा का सारा बिजनेस जो था बिल्कुल क्लियर वैसे बिजनेस था कि कहीं कोई किसी का रिकॉर्ड नहीं, कहीं कोई वो नहीं, आपने जो लिया ठीक है, बिल दिया तो ठीक है, बिल पे 10 नंबर है तो ठीक है, पेन है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है। लेकिन जैसे जैसे हम, क्योंकि उस टाइम पर ये पोजिशन थी कि पूरा का पूरा जो बिजनेस हुआ था वो भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर हुआ करता था। जब हम ग्लोबल अर्थव्यवस्था के अंदर जब एंटर हुए तो उसके बाद ये हुआ कि पैसा बाहर से भी आने लगा, पैसा बाहर जाने भी लगा और बहुत फ्रीक्वेंटली जाने लगा। उनकी जो सीमाएं थी वो हमने बहुत ज़्यादा, उनके ऊपर जो लिबर्टीज थी वो लगभग जो है चली गई। अब जब इतना कुछ हुआ तो बेसिकली पूरा का पूरा जो आर्थिक तंत्र है वो कहीं कहीं गड़बड़ा करके खत्म नहीं हो जाए, उस पर मॉनिटरिंग हो, पूरा चीज़ रही हो। लगातार आप देखें तो पोस्ट ऑफिस से लेकर के लगातार बैंकों के अकाउंट हो, चाहे KYC नॉर्म तो लगातार बढ़ते गए और उनकी लिमिट्स शुरू में बढ़ी हुई थी, बाद में लगातार लिमिट जो है घट करके एक जो है नॉर्मल व्यक्ति के उस तक आती गई। अब बात इस चीज़ की, दो चीज़ों की जो बात उन्होंने कहा कि भाई पैन कार्ड की अनिवार्यता जो है, लोगों के पास पैन कार्ड नहीं है। तो देखिए, जिनके पास पैन कार्ड नहीं है, आज भी आप ये देखेंगे तो ज्वेलरी ही नहीं बल्कि आज सबसे बड़ा ज्वेलरी से भी महंगा ट्रेड है बेसिकली रियल इस्टेट। क्योंकि आप लगातार यदि आप सिनेरियो देखेंगे तो लगातार ये आया कि बहुत ज़्यादा जो फंड्स हैं वो दो ही सेक्टर्स के अंदर जा रहा है, या तो रियल इस्टेट में जा रहा है या बेसिकली ज्वेलरीज में जा रहा है। और ये लगातार जो है सरकार, क्योंकि ये जो इकोनॉमिस्ट हैं जो लोगों के लगातार हैं, उनमें कहीं ना कहीं होगी इन चीजों में पारदर्शिता। आप कहना चाह रहे हैं देश के बाहर से काला धन आए ना आए, लेकिन देश के अंदर मौजूद काले धन को निकाल लेंगे? नहीं, देखिए ये एक बड़ा रास्ता होगा। देखिए सुनिए, इसमें दोनों चीजें हैं कि हम जो है जैसे जैसे चीजें होंगी तो आप जिस चीज की बात करते हैं कि भाई आज आप कोई भी चीज होगी तो उसके ऊपर कहीं ना कहीं तो आपको एक रोक लगानी पड़ेगी, कहीं ना कहीं तो पारदर्शिता आनी चाहिए कि हम इन चीजों के लिए जो है क्या तैयार है। जैसे उन्होंने कहा 2 लाख रुपए तक की नकद सीमा जो है, देखिए आज जो है रियल एस्टेट में भी आप देखेंगे तो वहां भी लिमिट जो है, पहले ये हुआ करता था कि रियल एस्टेट को परचेज करने के लिए हम कैश में रियल एस्टेट परचेज कर सकते हैं, फिक्स असेट्स कर सकते हैं, क्योंकि फिक्स असेट्स में हम जो है आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। लेकिन आप देखिए लगातार जब आइडेंटिफिकेशन की प्रॉब्लम्स आने लगी, उन नामों से आने लगी, तो हमने इस लिमिट को पिछली बार फाइनेंस एक्ट में 20,000 रुपये हुआ। और लगातार इन चीज़ों का ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें जो है पहले अभी हुई हैं या इस बार हो रही हैं, लगातार इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के हैं। ये रिफॉर्म्स फिलहाल सराफा कारोबारियों को समझ में नहीं आ रहे। मैं लौटूंगा। आज पहले बैंकों को भी लगता था, बैंकों में अकाउंट खुलाते टाइम ये लगता था कि बेसिकली जिन लोगों के पास में पैन नहीं होंगे, जिन लोगों के पास में KYC नहीं होंगे, लोगों के पास बहुत सारे लोगों का KYC नहीं है, बैंक अकाउंट कैसे खुलेंगे। लेकिन आप लगातार देखें कि जो चिंताएं थी वो खत्म हुई और लगातार लोग बैंकों की तरफ आकर्षित हुए। सुशील लासोपा साहब, कांग्रेस इस बदलाव को किस नजरिए से देखती है? आपको लगता है बेहतर होगा कुछ? अपनी एक रैली पे 20-20 करोड़ रुपए खर्च करने वाले प्रधानमंत्री अरुण जेटली जी को तो रैलियां करने की जरूरत नहीं है कि वो तो राज्यसभा में जाते हैं, लोकसभा में हार जाते हैं। लेकिन 15 लाख रुपए लाने का वादा करने वाले प्रधानमंत्री, जिनके पिछले 1.5 साल के कार्यकाल में हजारों करोड़ रुपया देश से ड्रेन आउट हो गया ब्लैक मनी, उसके 2 बड़े प्रमाण देता हूं। एक तो पत्रावली पड़ी है मिस्टर सिन्हा CBI डायरेक्टर के पास पिछले 1 साल से। उस पत्रावली में अडानी साहब के विरुद्ध एक चार्ज है जो आप जो सब कह रहे हैं आज की हड़ताल से संबंधित होगा। हाँ, इस हड़ताल से संबंधित है, मैं उसी पे लाके आपको छोड़ दूंगा। क्या कांग्रेस इसकी विपक्ष में है क्या? ये बता दे, ये पार्टी इसके विपक्ष में? आप मैं कह रहा हूं इसको महत्वपूर्ण क्यों कहा जाए? वो ये कहते हैं सीधा मतलब पर है, हम लोग सीधा पॉइंट पर आए, दर्शक का वक्त जाया ना करे। अगर काले धन से संबंधित, अगर ये इसका टारगेट काला धन है, नहीं काला नहीं, ये तो कहेगी ये चीज पैन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इस पे बात करें ना सीधी। अगर इस एक्शन, दोनों तर्कों पर बात करने के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन आप तर्क की बात तो कीजिए। अगर इस आदेश का टारगेट काला धन है
तो बात पूरी सुननी पड़ेगी। अदरवाइज मुझे आप इतना बता दीजिए, क्या चलिए पंकज जी के सवाल का जवाब, क्या कांग्रेस पैन कार्ड अनिवार्य करने के हक में है कि नहीं? उदाहरण दे रहा हूं साहब, 5500 करोड़ रुपए का ब्लैक मनी ड्रेन आउट किया अडानी ने, उसकी फाइल पड़ी है सिन्हा जी के पास, और आप कह रहे हैं कि साहब मैं बोलूं नहीं, है कैसे संभव है? तो चलिए मैं समझ गया आपका मर्म समझ गया। मैं इसको ब्रेक के बाद लूंगा, इस सवाल को लूंगा, और सबसे पहले आपके पास में आऊंगा और समझना चाहूंगा क्या इस मसले पर पैन कार्ड अनिवार्य करने के बाद कथनी और करनी में फर्क है। मैं आऊंगा सुशील लासोपा साहब, मैं एक बार कमल जी आपका रुख करना चाहूंगा। मोटी मोटी राय सुनी, उसके बाद मैं मानचंद खंडेला जी से भी राय जानूंगा, लेकिन पहले आपसे समझना चाह रहा हूं कि दरअसल ये समझ का फेर है या फिर कहीं एक नया नियम है जो फिलहाल कारोबारियों के लिए उलझन बनता जा रहा है? अविनाश जी, सरकार का उद्देश्य यह है कि जो ब्लैक मनी की अर्थव्यवस्था भारत में 2 नंबर की जो अर्थव्यवस्था चलती है समानांतर, उसको खत्म करना, और लोग उसके लिए तैयार नहीं है। लोग ये डर रहे हैं कि हमारा पैसा कहीं बाहर निकला तो दिक्कत होगी। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं खुद ही कि बैंक खाते जब खुलवाए गए हैं कि किसानों को सब्सिडी दी जाती है, गैस सिलेंडर लगभग गांव में सबके पास है, तो वहां जब गैस सिलेंडर की जब सब्सिडी दी जाती है वो बैंक खाते में जाती है। बैंक खाते ज्यादातर पैन कार्ड के आधार पे खुले हुए हैं और आप किसी भी दुकान पे रोजाना जाइए तो जितने ग्राहक आते हैं उसमें ग्राहकों की उनकी संख्या बहुत कम है जो 2 लाख रुपए की ज्वेलरी एक मुश्त में खरीदते होंगे। तो जब 2 लाख के ऊपर की ज्वेलरी जो खरीद रहा है उसको अगर अपना पैसा देके ले रहा है, जो मेहनत का पैसा है, तो उसे पैन कार्ड की कॉपी देने में या हिसाब किताब देने में डर कैसा? डर तब है जब उसके पास ब्लैक मनी है और वो डरता है कि सरकार के कानून उस तक भी उसमें शिकंजे कसे जाएंगे। जब शेयर बाजार में आज मैं आपको बताऊं, जब 1 लाख रुपए की ट्रेडिंग होती है तो सीधा इनकम टैक्स के पास उनके पास सॉफ्टवेयर से पता होता है कि कौन आदमी आज 1 लाख रुपए से ऊपर की ट्रेडिंग कर रहा है, और वो उससे कभी भी पूछ सकते हैं हिसाब। तो जब गोल्ड की ज्वेलरी की अगर हम खरीद कर रहे हैं और 2 लाख रुपए से ऊपर का गोल्ड ले रहे हैं तो दिक्कत क्या है उसके अंदर? चलिए मैं इस दिक्कत को भी समझने की, इस पहलू को भी समझने की कोशिश करूंगा। मानचंद खंडेला साहब, आपकी अर्थनीति क्या कहती है? तब्दीलियां बेहतर के लिए है या फिर कुछ उल्टा होने जा रहा है? सरकार कहीं कुछ गलत कर रही है? देखिए, मैं जब भी पैनल पे आता हूं तो मैं एक बात कहता हूं कि अर्थव्यवस्था का मतलब है, आर्थिक विकास का मतलब है अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम कल्याण। यहां इससे न्यूनतम व्यक्ति कंसर्न है, यानी 2 लाख रुपए तो मैं समझ रहा हूं कि जो 80% लोग हैं वो अभी भी आह करते हैं 2 लाख रुपए के नाम के ऊपर। 22.3% व्यक्ति दरिद्र हैं इंडिया में, और 66% से ज्यादा जो हैं वो केवल अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और 2 लाख रुपए की ज्वेलरी जो खरीदेगा एक साथ, वो मैं समझता हूं कि वो तो कोई ना कोई तो किसी न किसी प्रकार का काम करने वाला होगा। अगर वो इससे नीची ज्वेलरी करने वाला, अभी आपने बिल्कुल सही फरमाया कि बिल्कुल उससे छोटी जो है अपना शादी के लिए, विवाह के लिए, जन्मदिन के लिए बेचारा कहीं से बचाकर पैसे लाता है और वो खरीद लेता है। मैं 1-2 बातें यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ। देखिए, एक बात है, अगर तो ये डर उसके लिए है, सराफा कारोबारियों का बंद उसके लिए। सराफा कारोबारी पूरी तरह से ब्लैक का काम करने वाले हैं। वो केवल अपने को आगे बढ़ाए रखना चाहते हैं, देश के बारे में नहीं सोचना चाहते हैं, गरीब की केवल बात करते हैं और अमीरों जैसा वो अय्यासीपना करते हैं, यानी लग्जरी की लाइफ वो जीते हैं। नहीं, मैं आरोप पर तार्किक बात करना चाहूंगा, या शिव वाला शब्द मैं इत्तेफाक नहीं रखूंगा। मैं जो कुछ मैं यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ, आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर वो कहीं पे परेशान है किसान, तो वो आगे आ जाएगा सड़कों पर आ जाएगा। साहब, ये आपने 2 लाख का क्यों? उसके लिए सराफा कारोबारी क्यों सड़कों पर है? छोटा सा ब्रेक, लौट रहा हूं और सुशील लासोपा साहब तर्क पर बात करूंगा। ब्रेक के बाद आप ही के पास लौटूंगा और जवाब तैयार रखिएगा कि आखिर माजरा है क्या, आप कहना क्या चाहते हैं।